वो मोहब्बत जो दिल में है उसे जुबां पर लाओ और बयां कर दो, आज तुम कहो और कहते जाओ हमें जैसे बेजुबां कर दो। मैं हिमांशु यादव आप सभी का वेलकम करता हूँ HY एजुकेशन पे। दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा पॉइंट लेके सामने हूँ जिस पॉइंट की वजह से हो सकता है आज आपके दिमाग का मिथ टूट जाए और इंग्लिश में स्कोर होना शुरू हो जाए। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं मिलता रहूँगा HY एजुकेशन पे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता सब्सक्राइब करने का। मेरे साथ जुड़िए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से सेंटेंस के साथ। नो सिटी इज़ ब्यूटीफुल। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने, नो सिटी इज़ ब्यूटीफुल। एक और सेंटेंस लिखकर एक और चीज़ समझाना चाहूँगा आपको। नो सिटी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन चंडीगढ़। दो बड़े प्यारे से सेंटेंस लिखे हैं, नो सिटी इज़ ब्यूटीफुल और दूसरा सेंटेंस है नो सिटी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन चंडीगढ़। दो सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे। जितने रूल हैं अभी तक आपने गोल्डन रूल्स, डायमंड रूल्स, लोहे के, सोने के, चांदी के, पता नहीं कौन कौन से रूल पढ़े हैं। मेरे दिमाग की वो परे की बात है, वो किसी और दिन आपको बताऊँगा क्यों परे की बात है। बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ मैं, बच्चों ने मुझे बताया ऐसे ऐसे होता है, अपने आप बीती भी बताऊँगा मैं आपको। दो सेंटेंसेस से हम चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। नो सिटी इज़ ब्यूटीफुल। नो सिटी का मतलब ये है बेटा कि जीरो सिटी इज़ ब्यूटीफुल। कोई भी सिटी सुंदर नहीं है। सेंटेंस यही कह रहा है ना, कोई सिटी सुंदर नहीं है, मतलब सारी सिटी खराब है, कोई सिटी सुंदर नहीं है। ये सेंटेंस ये कह रहा है। एक और नीचे सेंटेंस है, नो सिटी फिर से क्या, जीरो, इज़ मोर ब्यूटीफुल। कोई भी सिटी ज़्यादा सुंदर है ही नहीं चंडीगढ़ से। जब कोई भी सिटी नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात, जब कोई भी सिटी नहीं है, चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ भी तो एक सिटी है। और ये पहले से कह रहा है यहाँ, इतने पार्ट को देखो, नो सिटी इज़ मोर ब्यूटीफुल। भाई नो सिटी मतलब ये है कोई भी सिटी सुंदर नहीं है, तो चंडीगढ़ भी तो सिटी है, तो फिर चंडीगढ़ को हमने अलग क्यों रखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मेरी बात समझ पाए। एक और सेंटेंस देखो, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट। सेंटेंस है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट। भाई राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट का मतलब क्या होता है। एनी मतलब किसी भी स्टूडेंट से। राम ज़्यादा इंटेलिजेंट है किसी भी स्टूडेंट से। किसी भी स्टूडेंट में राम आता है, हाँ या ना। भाई किसी भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट को जाके मैंने कहा आपसे कि लो मेरा मार्कर ले जाओ और किसी भी स्टूडेंट को दे दो। किसी भी स्टूडेंट का मतलब क्या है कि कोई भी स्टूडेंट हो सकता है ना, उसमें राम भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है, लक्ष्मण भी हो सकता है, भरत भी हो सकता है, कुंभकर्ण भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, सबकी हम बात कर रहे हैं। जब ये सेंटेंस कह रहा है राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट में कह रहा कि कोई भी, जब कोई भी है तो राम अलग कैसे हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो। यहाँ अगर मैं हिंदी से आपको समझाऊं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी का इंग्लिश से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं कहता हूँ हिंदी से ही इंग्लिश बनी है। ध्यान से देखो मेरी बात को। भाई सेंटेंस अगर मैं हिंदी में कह रहा हूँ कि कोई भी सिटी सुंदर नहीं है चंडीगढ़ से, तो ये सेंटेंस गलत है। मैं सेंटेंस हिंदी में सही करने की कोशिश करता हूँ। पहले हिंदी में सेंटेंस अगर मैं सही करूँगा, सेंटेंस होगा कि कोई दूसरी सिटी चंडीगढ़ को छोड़कर कोई दूसरी सिटी सुंदर नहीं है। तो चंडीगढ़ अगर मैंने अलग किया तो मैंने एक वर्ड ऐड किया हिंदी का दूसरा, और दूसरे को अगर इंग्लिश में बात करते बेटा तो इंग्लिश में हम बोलते हैं OTHER, अदर। क्या बोलते हैं, अदर। देखो हिंदी में हमने सेंटेंस बोला कि कोई भी सिटी सुंदर नहीं है चंडीगढ़ को छोड़ के, तो यहीं पे हम गलत हो गए क्योंकि हिंदी हमारी गलत हो गई। हिंदी को सही किया हमने कि कोई दूसरी सिटी, दूसरा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम एक पार्ट को, एक चीज़ को, स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को, सिटी में से एक सिटी को बाहर कर रहे हैं ना, तो कोई दूसरा बचा ना, जो भी इसे छोड़कर दूसरे। समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने क्या यूज़ किया बेटा, अदर। इसका मतलब ये हुआ, ये सेंटेंस तो ठीक था, नो सिटी इज़ ब्यूटीफुल। क्यों, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस सेंटेंस में भी और इस सेंटेंस में भी। अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन हमेशा सेम रैंक में होता है।
कंपैरिजन हमेशा सेम रैंक में होता है। जैसे अगर मैं सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करूंगा तो किसके साथ होगा? सब्जेक्टिव केस के साथ। अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करूंगा तो किसके साथ होगा? ऑब्जेक्टिव केस के साथ। भाई मैंने कहा मेरे शहर की मार्केट आपके शहर से अच्छी है। जी, मेरे शहर की मार्केट आपके शहर से अच्छी है, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि मैंने कहा मेरे शहर की मार्केट, और मैं मार्केट की कंपैरिजन आपके शहर से नहीं कर सकता, आपके शहर के मार्केट से कर सकता हूं। मैंने कहा भाई मेरा मार्कर आपसे अच्छा है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे और मेरे मार्कर से कोई आपस का कोई कनेक्शन नहीं रह गया। मेरे मार्कर की आपसे कोई तुलना नहीं हो सकती। हाँ, मेरे मार्कर की आपके मार्कर से तुलना हो सकती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे हाँ या ना? भाई मेरा अगर मेरे पास फ़ोन है, मैंने कहा मेरा फ़ोन इतना ही अच्छा है जितने की आप, मतलब आप और फ़ोन में कोई फ़र्क नहीं रह गया क्या? तो कंपैरिजन हमेशा बेटा किस में होगा? सेम रैंक में। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एक स्टूडेंट की तो इधर भी स्टूडेंट होगा, यस और नो? तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिटी की तो सिटी से ही करेंगे। चंडीगढ़, कुछ लोग ये कह सकते हैं चंडीगढ़ हो सकता है किसी का नाम हो, हैं कुछ हमारे देश में महान लोग, तो बात को समझ पाए, यस और नो? तो अब इस सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, जब हमने एक सिटी को बाहर कर दिया सारी सिटी में से, तो हमने एक हिंदी का वर्ड देखा, हमारी हिंदी सही करी हमने, तो दूसरा आया, तो इंग्लिश भी सही करने के लिए हमें अदर का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा, क्या सही बोल के बताना जरा, शाबाश। नो अदर सिटी इज मोर ब्यूटीफुल देन चंडीगढ़। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और सेंटेंस लिखा, इसे जरा सही करके बताना, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी, कोई दूसरे स्टूडेंट से। शाबाश, समझ गए ना? अरे बात को समझ गए कि राम ज्यादा इंटेलिजेंट है किसी भी दूसरे स्टूडेंट से, राम को छोड़कर दूसरा कोई भी हो सकता है। अरे बात को समझ में आई बात कुछ या नहीं आई? क्लियर हुआ ना? अब मैं आपको बताता हूं, मैंने जो हेडिंग दिया ना इस वीडियो का कि ओरिजिन ऑफ सम रूल्स का कहां से ओरिजिन हुआ। देखो पहला तो ये चल गया, आपको पता कहां से ओरिजिन हुआ, जड़ आपने सीख ली। और देखो ओरिजिन बताता हूं किस चीज का हुआ। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम रैंक में करते हैं। आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का नाम सुना होगा। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनका डिग्री बनता है। कुछ लोग यूट्यूब पे ये पढ़ा रहे हैं कि एडवर्ब का डिग्री बन ही नहीं सकता। अरे यार पहले सीख लो जाके, तब पढ़ाना है दूसरे का तो भविष्य खराब मत करो। मैं बताऊंगा जब एडवर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा कौन कौन से एडवर्ब की डिग्री बन सकती है। सबकी नहीं बन सकती, कुछ की बन सकती है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की डिग्रीज बनती है, और जब डिग्रीज बनती है तो याद करने का तरीका है पीसीएस। भाई पीसीएस से याद रखना, किससे? पीसीएस से। पी फॉर बोले तो पॉजिटिव, सी फॉर कंपैरेटिव और एस फॉर सुपरलेटिव। 3 तरह की डिग्री होती है। डिग्री कोई बड़ी चीज नहीं है, डिग्री या नया वर्ड नहीं है। डिग्री क्या है? एडजेक्टिव या एडवर्ब के 3 फॉर्म हैं। जैसे एक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे ही एक एडवर्ब या एडजेक्टिव के 3 फॉर्म को हम पीसीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोलते जाओ, जितना बोलोगे इतना मजा आएगा। पीसीएस बोलते हैं, पी फॉर पॉजिटिव, सी फॉर कंपैरेटिव, एस फॉर सुपरलेटिव। समझ में बात आ रही है? 3 डिग्री है। अब मैं तीनों की बात बताता हूं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ये बताती है ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ये बड़ी आसान है। सुपरलेटिव बताती है सबसे अच्छा है। मैं इन दोनों को छोटा सा बता देता हूं होता क्या है। ये पॉजिटिव डिग्री क्या है? जब एज और एज के बीच में कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक वर्ड लिखा मैंने, कोई भी आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, एज वाइज एज, या एज ब्यूटीफुल एज। ब्यूटीफुल आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा क्योंकि कोई होगा ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में। देखो एज वाइज एज, वाइज क्या है? एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। जब हमने एज और एज दोनों तरफ होना चाहिए, याद रखना। इससे भी एरर पूछा जाता है। जब कभी एडजेक्टिव के पॉइंट को लेके आऊंगा ना आपके सामने, तो फिर से पोल खुलेगी बहुत लोगों की। तो एज के बीच में वाइज और एज के बीच में ब्यूटीफुल जैसे हमने रखा, तो हम जान गए एज और एज का पेयर कौन सी डिग्री में बनता है? पॉजिटिव डिग्री में। अगर मैं बात करता हूं सो और एज के बीच में एक एडजेक्टिव रखने की, तो भी किस में होगा? पॉजिटिव में। ये एक नेगेटिव पॉजिटिव का फॉर्मूला है। ये कहीं भी पूछा नहीं जाता है, जबरदस्ती एक मिथ बना रखा है कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आई? कंपैरेटिव की जब हम बात करते हैं तो किसी भी एडजेक्टिव में जब हम ईआर ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है। जैसे वाइजर, हमने वाइज में ईआर लगा दिया, कंपैरेटिव बना। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल सिलेबल वर्ड नहीं है। सिंगल सिलेबल मतलब जो एक ही बार में नहीं बने, मतलब उनमें कहीं ना कहीं कोई सफिक्स से प्रीफिक्स लिखा हुआ है। किसी दिन जब डिग्री पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है। तो एडजेक्टिव में ईआर लगा दो या फिर उससे पहले मोर लिख दो। जैसे ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल में पहले से एक सफिक्स लिखा हुआ था फुल, और हम एक ईआर और सफिक्स ऐड कर देते हैं तो ब्यूटीफुलर। ऐसा नहीं है कि बोलने में नया लग रहा है, नया तो देखने में 2000 का नोट भी लग रहा था, लेकिन वो अब सही लग रहा है ना, जेब में रखा है तो
तो ब्यूटीफुलर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फुल एक पहले से सफिक्स है और ER एक और सफिक्स हो जाएगा, और 2 सफिक्स एक साथ जोड़ देंगे हम तो वर्ड बनता नहीं है, ये ग्रामर के खिलाफ है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स के साथ जिन वर्ड्स में पहले से सफिक्स ऐड है उनसे पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, ऐसे ही हम मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ये 2 डिग्री समझ में आई कैसे कैसे बनती है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। मैं डिग्री समझाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, मैं आपको ये बताना चाहता था कि रूल क्या बताते हैं लोग कि अगर पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में कहीं 2 वर्ड आपको दिखाई दे, नो और एनी, तो इन दोनों के साथ आप अदर लिख दो आंखें बंद करके। बच्चा क्या करता है, जहां ऐसे बच्चे को दिखता है नो और एनी वहां अदर चेप आता है, उसके बाद देखता है क्वेश्चन गलत हो गया, बाद में गाली किसे दे, किसी को भी दे ले, क्या जा रहा है, नुकसान तो हमारी लाइफ का हो गया ना, काम गया ना, 6 महीने 1 साल गया ना, बर्बाद हो गया ना। तो इन चीज़ों को समझो जब हम चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, ये समझ गए ना, ये समझ गए। देखो एक एग्जांपल देता हूँ भाई, हम 10th में थे, 9th-10th में थे, तो हमें एक थ्योरम बताई गई थी, एक क्या बहुत सारी थ्योरम बताई गई थी हमें मैथ्स की, है ना। तो क्या करते थे हम मैथ्स की थ्योरम में, हमने रट ली, जब एग्जाम में बैठे तो हम भूल गए, कुछ भूल गए कुछ याद रह गए। जो ज़्यादा ब्रिलियंट थे वो याद रख पाए, जो हम एवरेज वाले थे वो बेचारे भूल गए, जो नीचे वाले थे वो तो भूल ही जाते हैं, वो अपनी वाली का नाम भूल जाते हैं। थ्योरम तो बहुत बड़ी बात है। तो थ्योरम जैसे ही हम 11th में पहुंचे, 12th में पहुंचे, तो वो थ्योरम जितनी भी थ्योरम थी ना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, जहाँ जैसे वैसे भी थी, तो सबको क्या किया टीचर ने खोल के बता दिया। हमें प्रूव करनी थी, अभी तक हम उसी थ्योरम को रट रहे थे, अब यहाँ हमें प्रूव करनी थी। क्या हुआ बेटा, बाद में 9th और 10th को हम 11th-12th में ये आके कहने लगे अरे 9th-10th तो हम ऐसा ही है, हम पढ़ा देंगे, 9th-10th 3 महीना कोर्स है। 11th-12th का पागल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी किताबें ले लेके ट्यूशन पढ़ के, जैसे ग्रेजुएशन में आए बाद में कह रहे 3 महीना कोर्स तो सारा खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने जड़ सीख ली। ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं, रूल याद कर लिया, पागल में भूल जाते हैं, उसके बाद जब सारी चीज़ सीख ली तो अब क्या हो गए तुम, हाँ यार कहाँ, कुछ भी नहीं है, हिंदी से इंग्लिश बनी है। इतनी बात समझ में आई। एक और चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ, इसे अगर नोट करना चाहते हो नोट करो, फटाफट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जो अभी तक ना लोगों ने ऐसा बना रखा है जैसे भाई अगर ये सीख लिया तो बहुत कुछ है, इसे याद कर लो। देखो कैसे, भाई मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई शुड डू माई ड्यूटी। यहाँ माय क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आय का पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जिन लोगों को नहीं पता मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो प्रोनाउन का पॉसेशंस होते हैं, 2 तरीके के पॉसेशन होते हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, बाकी जितने बचे 4 ये थर्ड पर्सन, ही सी इट और दे। आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माय होता है, मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ, सीधी भाषा में, देसी भाषा में अगर मैं कहूँ कि आय के लिए, मेरे लिए, अपने के लिए, जब मैं बात करता हूँ कि मेरा अपना, तो उसके लिए मैं माई यूज करता हूँ। वी अगर यूज करें, हम बहुत सारे हैं तो हम अपने के लिए आर यूज करेंगे, ही अपने के लिए हिज यूज करेगा, सी अपने के लिए हर यूज करेगी, अपने के लिए। समझ में आ रही बात? तो देखो आय का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माय, और प्रोनाउन क्या होगा? माइन। ठीक है, आप यहाँ से नोट कर लेना। इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव तो होता है इट्स, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। फर्क क्या है इन दोनों में मैं समझा देता हूँ, पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन में। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन। अब इतनी बात देखो कि भाई मैंने कहीं लिखा माय, माय क्या? मेरा। अब मेरा कुछ तो होगा ना, जब मैं बता रहा हूँ मेरा, तो मेरा कुछ तो होगा। तो यहाँ आप एक नाउन लिखोगे कि मेरा ये है, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो वो नाउन है। एवरीथिंग इज अ नाउन। नाउन की छोटी सी डेफिनेशन है, एवरीथिंग इज अ नाउन। जो भी हमें महसूस हो सकता है, दिख सकता है, कुछ भी है यार, जो भी कोई भी चीज़ है तो उसका नाम होगा, और नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो एवरीथिंग इज अ नाउन, तो माय के साथ नाउन लिखा जाएगा। मतलब यहाँ से एक आप पॉइंट बना सकते हो, जो लोग कहते हैं कि रूल है पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ एक नाउन लगता है, नाउन के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव लगता है। अब जैसे चाहो इससे 2 रूल बनाना। रूल नंबर 1 पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगता है ना, रूल नंबर 2 नाउन के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव लगता है। बन गए रूल, जबरदस्ती की बात। पॉसेसिव प्रोनाउन का बताता हूँ क्या है।
पसेसिव प्रोनाउन जैसे मैंने माइन लिखा या आर्स लिखा या कुछ भी लिख दो आप, जो मन चाहे, सारी बात एक ही है। माइन का मतलब क्या है? पसेसिव प्रोनाउन उसके मतलब में लिखा है। प्रोनाउन बोलते किसे हैं? एक ऐसा वर्ड जो नाउन की रिपीटेशन से बचाता है, नाउन को बार 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 ना लिखा जाए। जैसे अब राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी बार बार ना लिखें, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी बार बार ना लिखें। इसलिए प्रोनाउन को बताया गया कि एक छोटा सा वर्ड आप यूज कर सकते हो, उस नाउन की जगह बार बार नाउन ना लिखो। समझ पा रहे हो? तो जब ये पसेसिव प्रोनाउन है अपने आप में, भाई प्रोनाउन आता किसके लिए? मैंने यहाँ लिखा राम, तो मैंने लिखा ही अगली बार, और ही के साथ क्या राम लिखता हूँ मैं? नहीं लिखता ना, ही मैंने लिख दिया ना। ही किसके लिए है? राम के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोनाउन है। तो यहाँ से एक बात पता चली, प्रोनाउन के साथ नाउन आ ही नहीं सकता, तो इसके साथ तो नाउन वैसे भी नहीं आ सकता, ये खुद प्रोनाउन है। बना दो रूल कि नाउन के साथ पसेसिव प्रोनाउन आ नहीं सकता, पसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आ सकता। देखो जबरदस्ती मत करना, समझ पा रहे हो ना कि शुद्ध भाषा में समझो इसे। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लोगों ने बोल तो रखा है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, लेकिन बाद में समझाते ऐसे हैं जैसे सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। कह तो देते हैं क्योंकि रात को चेप आए बुक से पढ़ लिया, बस पैसा कमाने से मतलब है। इतनी बात समझ पाए? भाई यहाँ लिखा है आई शुड डू माई ड्यूटी। आपने एक रूल पढ़ा होगा, वो रूल क्या है? मैं रूल नहीं बताने वाला, रूल अपने आप पता है, सबको पता है रूल, बस उन्हें ये बताने की जरूरत है आए कहाँ से है। भाई एक सेंटेंस है, आए के साथ मैंने माई लिख दिया, मैं अगर यहाँ यू लिख दूँ तो आप कहोगे यू के साथ योर आ जाएगा, यहाँ सब लिखे हैं। अब मैं लिख दूँ यहाँ ही तो आप कहोगे हिज आ जाएगा, सी हर आ जाएगा, दे दिया आ जाएगा, वी आर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ कि इनमें कुछ है ही नहीं। मैंने लिखा राम शुड डू, अब मैं यहाँ लिखता हूँ माई ड्यूटी। अब राम, आप कहोगे नहीं नहीं मतलब ही नहीं बनता, माय तो आय के साथ आना चाहिए था, राम के साथ कैसे आ सकता है? अब राम के साथ क्या आएगा बताना जरा। राम के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं ही, तो अब आप ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे? हिज यूज करोगे, यही करोगे ना? अरे हाँ या ना, यही है ना। अब एक और बात बताओ, अभी मैं इसके साथ लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, कुछ अलग सा लिखता हूँ, क्या? राम should go to the party। एक सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस ये है राम्स पेन इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। इसकी जरूरत नहीं थी, ये बाद की बात है, इसे मैं रेज कर रहा हूँ, वीडियो रोक के देख लेना, ठीक है? और जिसे ज़्यादा दिक्कत हो रही हो गाली दे ले, जो मन करे दे ले, कोई दिक्कत नहीं है। राम्स पेन, राम का पेन, राम्स पेन का मतलब क्या है? राम का पेन, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगता है। एपोस्ट्रोफी एस के बारे में छोटी सी बात बता दूं मैं आपको कि ये लिविंग थिंग्स के साथ लग सकता है और नॉन लिविंग के साथ नहीं लग सकता। ये भी रूल है, ये लिख देना भाई सही से। एपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग्स के साथ लग सकता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लग सकता। कुछ रूल ऐसे हैं जिन्हें एक्सेप्शन बोला जाता है दूसरे लोगों की लैंग्वेज में। मेरी लैंग्वेज में कोई एक्सेप्शन या रूल नहीं है ना, कि ये रूल है लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता है, और कुछ एक्सेप्शन है। ये सारे एक्सेप्शन सब खत्म कर दूंगा जिन्हें एपोस्ट्रोफी ढंग से पढ़ाऊंगा। तो लिविंग के साथ क्यों लगता है, नॉन लिविंग के साथ क्यों लगता है, इसकी रूल की पीछे की जड़ भी समझ लो, ओरिजिन समझो क्या है। भाई मैंने कहा मेरा पेन, तो मेरा पेन तो हो सकता है क्योंकि मेरा इस पे अधिकार है। मेरा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मेरा इस पे अधिकार है। मैं कहता हूँ पेन का मैं नहीं, पेन का कैप, ठीक है? अब ये पेन का कैप, क्या पेन का कैप पे अधिकार है? क्या पैन ने इसे खरीदा है? बताओ, पैन क्या इस पे अधिकार जमा सकता है? नहीं जमा सकता। इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स किसी पे अधिकार जमा ही नहीं सकता, इसलिए उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। सिंपल सा फंडा है भाई। कोई भी इंसान है जो जीता जाता है, जो जिसे हम लिविंग बोल रहे हैं, भाई उसका अधिकार है, उसकी कार है, डॉक्टर की कार है, तो डॉक्टर का कार पे अधिकार है, इसलिए हम बोल रहे हैं डॉक्टर्स कार। अब कार की खिड़की है, कार का खिड़की पे कोई अधिकार है क्या? इसलिए नॉन लिविंग के साथ नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। क्यों जबरदस्ती बच्चों को बता रखा है कि रूल है, रूल नंबर फलाना, रूल नंबर ढिमकाना, 100 गोल्डन रूल्स चल दिए उठा के मुंह की रूल पढ़ाएंगे हम। इतनी बात समझ पाए? तो यहाँ राम लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग तो नहीं है ना। राम्स पेन, राम का पेन इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अभी मैंने क्या समझाया था? कंपेरिजन हमेशा सेम रैंक में होती है। राम का पेन ज़्यादा सुंदर है सीता से।
भाई राम का पेन और सीता दोनों की कंपैरिजन कर सकता हूँ क्या? नहीं, किसकी करूँगा? राम के पेन की सीता के पेन से कंपैरिजन करूँगा। सीताज पेन, इतनी बात, रुक जाओ बेटा, इतनी बात समझ पाए, क्योंकि रूल के चक्कर में हो ना। राम का पेन, पेन क्या है? नाउन। क्या है पेन? नाउन। इधर भी पेन क्या है? नाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या समझाया था अभी? नाउन की रिपीटेशन को बचाता है, नाउन की रिपीटेशन से बचाता है। इसका मतलब ये एक नाउन बार बार ना आए। जब यहाँ नाउन पहले से लिख चुका हूँ मैं, तो क्या दोबारा नाउन लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। इस नाउन को यहाँ से हटा दो, तो ये क्या हो गया? सीताज। क्या हो गया? सीताज। अब एक और बात समझो, मैंने लिखा माय पेन, ये मेरा पेन है, आय के लिए मैंने नाम लिख दिया किसी का, नाउन पेन मतलब राम्स पेन, सीताज पेन। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ सीताज, राम्स, लक्ष्मण, रावण, फलाना ढिमकाना लिखते जाओ आप नीचे को। ये हो क्या रहा है? ये माय क्या था? पसेसिव एडजेक्टिव। जब हम किसी रूल नंबर नोट करते हैं ना, कितने रूल होते हैं यहाँ, जब हम किसी भी नाउन में, क्योंकि प्रोनाउन का तो पसेसिव एडजेक्टिव होता है, नाउन का तो नहीं होता ना। जब हम देखते हैं कि किसी नाउन के लिए हम प्रोनाउन नहीं लगा सकते, तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो ये बन जाता है पसेसिव एडजेक्टिव। बेटा अगर बात समझ में ना आए ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बताऊंगा अगली बार फिर से। इसे हम रूल बोलते हैं, ये रूल है, यहीं से जो बात निकल के आई है। अब मैंने यहाँ लिखा सीताज, अब मैं लिखता हूँ राम्स पेन इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। देन माइन, माइन का मतलब क्या है? माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है, मतलब मेरा, कोई ना मेरा पेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पेन लिखने की जरूरत तो नहीं है। अगर मैं यहाँ माय लिखूँ तो माय पेन तो चलेगा, लेकिन यहाँ माइन के साथ पेन तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ नाउन आता नहीं है, तो माइन ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो सीताज अगर सेंटेंस सही है, तो फिर सीताज किसका काम कर रहा है? पॉसेसिव प्रोनाउन का। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ पॉसेसिव प्रोनाउन का भी यूज, प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है। रूल बनाने वालों के लिए एक और रूल बन गया। रूल देखो कितने बनते जाएंगे। और बेटा एक ही कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अभी दूसरा कंसेप्ट उठाया नहीं है मैंने। ये बात समझ में आई इतनी? अरे समझ पाए ना इतनी बात? अब देखो यहीं से एक और रूल बनता है, इसे नोट कर लेना। एक और रूल बनता है, और जिससे एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन, अब नहीं आता, पहले की बात है। ONE, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। भाई ऐसा सेंटेंस, ये छोटा लिख दिया मैंने, बड़ा होके भी लिख सकता है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या देखना है? रूल। अबे रूल नहीं देखने, ये देखना है रूल आया कहाँ से। वन के साथ लिखा है इसने हिज, और हिज किसके साथ आता है? ही का। ऐसी कोई पिक्चर नहीं है कि ही अपना हिज किसी और को दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं बनता। समझ में आ रही बात? सी किसी को अपना हर दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट किसी को इट से दे दे, नहीं हो सकता ना। अबे भाई अपने अनन के, अभी मैंने आपको कहा किसी नाउन, अगर कहीं नाउन लिखा है, मतलब जो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं अपने के लिए। यही कर रहे थे ना अभी तक हम। तो अब एक बात बताओ, जब वन लिखा है यहाँ, और वन के लिए हम कोई प्रोनाउन यूज कर नहीं सकते, जब नहीं कर सकते तो हम सीधा सा फंडा है ना कि इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, इसी में एपोस्ट्रोफी एस लगा दो यहाँ। अब लोग क्या कहते हैं? रूल नंबर नेक्स्ट कि वन इज फॉलोड बाय वंस। सच्चाई बताऊं ना दोस्तों, दिल्ली में सच्चाई बताऊं, जो बच्चा गांव से निकल के आता है ना, तो यहाँ इधर से अगर टीचर ना लिखे ना वन इज फॉलोड बाय वंस, तो बच्चा देखता है ये वंस लिखूं तो लिखूं कैसे, हालांकि समझ नहीं आ रहा वन इज फॉलोड बाय वंस का ड्रामा है। कमाल कर रखा है यार। समझ में आया ये रूल कहाँ से बना? अब मैं आपको एक और इनसे रिलेटेड रूल बताता हूँ, जड़ क्या है। आप इन्हें नोट करते रहना एक एक चीज़ को, बड़े काम की चीज़ है ये उनकी पोल खोल रही है जो लोग पैसा कमा रहे हैं बैठ के। इसका एक रूल है इन सबका, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। देखो इनके जैसे और कुछ हैं, एवरीथिंग, नथिंग। अब देखो समझो, यहाँ लिखा है वन और बडी, ये लिविंग के लिए आते हैं, थिंग नॉन लिविंग के लिए आता है। तो आप सोच के अपने आप दिमाग से बताओ। देखो मैं आपको लिए रूल और जड़ बता ही नहीं रहा, मैंने अभी एक चीज समझाई थी आपको कि एपोस्ट्रोफी एस लगता कहाँ है। भाई एनीबडी का मतलब क्या है? कोई भी।
एवरीबडी प्रत्येक, किसी आदमी की बात कर रहा हूँ, मतलब किसी इंसान की लिविंग की बात कर रहा हूँ ना। और मैं कहूँ एवरीथिंग तो किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ की, और किसी भी चीज़ मतलब नॉन लिविंग में आ गया। आप सोच के बताओ एवरीथिंग, मैं लिख देता हूँ इसे, आप सोच सकते हो जब तक। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, समझ गए ना, लिख दोगे ना आप अपना आप। इतने तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अब सोच के बताओ, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस और इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस, कौन से के साथ सही है? अपने आप बताओ। मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ, लिविंग के लिए आ सकता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं आ सकता। इनके लिए आ सकता है या नहीं आ सकता है, सोच के बताओ। तो आप सभी कहोगे भाई जब वो लोग लिविंग के लिए आते हैं वो सारे वर्ड, तो आ सकता है। ये नॉन लिविंग के लिए आ सकते हैं, नहीं आ सकता है। जबरदस्ती रूल बना दो, 1000 रूल बना दो, बच्चा पहले उन्हें याद करता है। एनीबडी, एवरीबडी, फलाना बडी, डिवाना बडी। अबे यार हद कर रखी है, बच्चे को क्यों फंसा रखा है यार? बच्चा पता नहीं कैसे कैसे सपने लेके आया यार। उसके पापा सुबह 5 बजे उठते हैं यार, पशुओं को सानी करनी होती है यार, चारा डालना होता है, जंगल जाते हैं, कोहरा होता है तो भी जंगल जाते हैं, धूप ऊपर से पड़ रही होती है तो भी वो मेहनत करके बच्चे को दे रहे हैं। और यहाँ बच्चा क्या कहता है? बच्चा बेचारा आता है 20 दिन बाद मुझसे हम बोलता है सर पैसे वापस करा दो। कोई हद हो गई है यार। देखो ध्यान से, ये समझ पाए मेरी बात को? मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख दूँ, एवरीवन्स पेन इज ब्यूटीफुल। सेंटेंस राइट और रॉन्ग? भाई एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, लग सकता, लग सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनमें सब में लग सकता है, इसमें नहीं लग सकता। अब यहाँ से एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्या कि मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी जगह कम पड़ रही है मुझे, बस इतनी सी जगह में हो जाएगा काम। देखो कई अभी जो मैंने आपको समझाया कि एक दूसरा वर्ड निकल के आया था हमारे सामने, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ अरे यार क्या सेंटेंस लिखा जाए, चलो ऐसे लिखा जाए, आई कैन टेक योर पेन नॉट समबडी, नॉट समबडी, इतना लिखा जाए। अब आगे की बात आप बताओगे। एक और सेंटेंस लिखा जाए, आई कैन टेक योर वर्ड्स नॉट समवन। वहाँ मैंने समबडी लिख दिया है, समवन लिख दिया, एनीवन, एनीवन आप लिख सकते हो ना, ये सबको लगा सकते हो ना, चिपकाना ही तो है और कुछ थोड़ी ना करना है। देखो आई कैन टेक योर पेन, मैं आपका पेन ले सकता हूँ, पॉसेसिव एडजेक्टिव बना, मैं आपका पेन ले सकता हूँ। नॉट समबडी, ना कि किसी का भी, समबडी मतलब कोई भी, किसी का भी, ना कि किसी का भी, मैं आपका ले सकता हूँ क्योंकि आपको मैं जानता हूँ। समझ रहे हो ना, किसी का भी नहीं ले सकता, ये कहना चाहता है। अब एक बात बताओ, अभी मैं आपको समझा के आया था, शुरू मैंने यहीं से किया था, किसी का भी का मतलब तो ये है ना, आप भी तो उसमें आ गए ना, किसी का भी मतलब तो आप भी उसमें हो, तो सेंटेंस ही खत्म हो जाता है। तो ये एक सेंटेंस हिंदी गलत हो गई हमारी। हिंदी ये कहना चाहता है मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ना कि किसी दूसरे का। मेरी बात से एग्री कर रहे हो ना भाई, मैं आपका पेन ले सकता हूँ ना कि किसी दूसरे का। तो यहाँ दूसरा आया ना, जब वहाँ नो की हमने बात की, यानी की बात की, तो हमने दूसरा लगाया। लेकिन जब यहाँ समबडी हम पहले से लगा चुके हैं, जैसे अब नोबडी लिखे, नोबडी, एनीबडी, कुछ भी लिखे हम, तो यहाँ दूसरे के साथ जब इन सारे वर्ड्स की बात करते हैं तो एक वर्ड होता है एल्स। क्या बेटा? एल्स। आप इसे नोट कर लेना अच्छे से। एल्स, जब हम इनके साथ दूसरे की बात करते हैं तो क्या करते हैं? एल्स। एल्स का मतलब इनके साथ दूसरा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? समबडी एल्स, समबडी एल्स, सही से लिखो। देखो सेंटेंस बना, आई कैन टेक योर पेन नॉट समबडी एल्स। यहाँ तक बात समझे, ना कि किसी दूसरा। अब ना कि कोई दूसरा, इतनी तो बात हुई अभी। का नहीं आया, का तो जब आते तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो अब एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, किस में लग सकता है? मैं लिखता हूँ समबडीज एल्स, समबडीज एल्स। रूल देखो कहाँ से बनते हैं। समबडीज का मतलब क्या है? समबडीज मतलब किसी का भी दूसरा, एल्स मतलब दूसरा, किसी का भी दूसरा, किसी का भी दूसरा। कमाल है यार, कैसे मीनिंग निकलवा रहे हो हमसे। समबडीज एल्स नहीं हो सकता। सेंटेंस ये कह रहा है किसी दूसरे का भी, तो किसी दूसरे का तो पूरा वर्ड है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए ना। फिर बात समझ पाए, हाँ या ना? एक और सेंटेंस देखो, इससे समझो। आई कैन टेक योर वर्ड्स नॉट समवन, नॉट समवन और समवन एल्स। इतनी बात समझ गए? समवन एल्स किसी दूसरे के, किसी दूसरे के।
अगर मैं यहाँ एस लगा दूं एपोस्ट्रोफी एस तो ये हो जाएगा किसी का दूसरा, नहीं जी किसी दूसरे के, तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ आएगा, बाहर। अरे हाँ या ना, यहीं से रूल बनते हैं इन सब के साथ। देखो मैं बताता हूँ रूल कैसे पढ़ाते हैं। एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समवन। अब बच्चा इन्हें याद कर रहा है, एडीबडी, रेडीबडी, रेडीबडी कर रहा है बच्चा, लगा पड़ा है। में एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है लेकिन समथिंग, नॉट, नथिंग, एवरीथिंग में नहीं लग सकता। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज। उसके बाद अगर इन सब के साथ एल्स आ जाए तो इनमें एपोस्ट्रोफी एस ना लगकर एल्स के पीछे लगेगा। बच्चा और कंफ्यूज। थोड़ी देर बाद फ़ोन गया था, फ़ोन लगाया, आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो किसी दूसरी कॉल पे, बच्चा और कंफ्यूज। भाई पहले से परेशान था और परेशान हो गया, पता नहीं कहाँ बिजी चल रहा है यार नंबर, जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो ध्यान से यहाँ, तो यहाँ रूल लोग ये बनाते हैं कि भाई समबडी, समवन के साथ इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, जब एल्स लगता है इनके साथ लगता है। क्यों लगता है, ये रूल क्या है, ये समझ में आ गई बात। मैं ये छोटी सी बातें आप सभी के सामने लेके इसलिए आया था क्योंकि मैं अंदर से भरा हुआ था, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि हमें ऐसे 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 बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा, दूसरे बैच में मैम सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है। देखो मैं ऑनलाइन एकेडमी वालों से या कहीं से भी यूट्यूब वालों से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन बच्चों का भविष्य खतरे में मत डालो। अगर आप पढ़ा रहे हो तो अच्छे से पढ़ाओ और नहीं पढ़ा रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि किसी का भविष्य खराब करना पाप नहीं महापाप है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पाप करने वाले से पाप सहने वाला बड़ा पापी होता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। चलता हूँ मैं इसी एक प्रवचन के साथ, फिर से होगी आप सबसे मुलाकात। रूल पढ़ाने वाले रूल पढ़ाएंगे, रूल कहाँ से आए ये हम बताएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं हर रूल का आपको सॉल्यूशन दे के जाऊँगा। देयर इज़ नो रूल एंड नो एक्सेप्शन इन इंग्लिश। मैं यही कहता हूँ, यही कहता आया था और यही कहता आया हूँ और यही कहता रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। जाते जाते आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए रूल कहाँ से आए। अगली वीडियो में होगी फिर से मुलाकात।